नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो अपन ने अब तक डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक ही शुरू किया था। तो डायरेक्शन टेस्ट में अपन ने 4 टाइप पढ़ लिए हैं। दिशा ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, परछाई संबंधी, घूमने पर आधारित। और घूमने पर आधारित जो टाइप थी 4th नंबर की, उसको हम कोण संबंधी टाइप भी बोलते हैं। और आज 5वीं टाइप रहने वाली है रेलगाड़ी संबंधी, जो ये 5वीं टाइप रहने वाली है। इसी के साथ डायरेक्शन टेस्ट आपका चैप्टर पूरा होने वाला है। यह आज लास्ट टाइप होने वाली है डायरेक्शन टेस्ट की। तो हम कल से नया चैप्टर शुरू कर, अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम। तो आज इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो ये लास्ट टाइप होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। रेलगाड़ी संबंधी ये टाइप रहने वाली है। रेलगाड़ी संबंधी में क्या होता है, एक कोई रेलगाड़ी की दिशा दी होती है और उससे पूछता है यदि रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो इसका धुआं किस दिशा में जाएगा। मैं आपको इस टाइप में कुछ बातें बताने वाला हूँ, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। ये रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तो इसका धुआं जिस दिशा में रेलगाड़ी चलती है ठीक उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यही रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है तो इसका धुआं पश्चिम दिशा में जाएगा। एक तो ये रहने वाला है। और इसमें कुछ पॉइंट और ऐड हो जाते हैं आगे चलकर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है तो इसका धुआं पश्चिम दिशा की ओर आएगा, इसके विपरीत दिशा में आएगा। लेकिन यदि अगर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर कोई रेलगाड़ी चल रही है, तो यदि हवा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा ये ऐसे चल रही है तो हवा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आ रही है, तो इसका धुआं इस दिशा में आएगा। इसका धुआं, जो ट्रेन का धुआं चल रहा था, रेलगाड़ी का धुआं, वह इस दिशा में आ जाएगा। तो ये दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इस ट्रेन का धुआं दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। ये दो ही चीजें इसकी बहुत जरूरी रहने वाली है। एक तो ये थी कि कोई रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही थी तो इसका धुआं किधर जाएगा, इसका धुआं ठीक इसकी विपरीत दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये रहने वाली है, यदि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर कोई रेलगाड़ी चल रही है और हवा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, तो इसका धुआं ऐसे जाने के बजाय इसका धुआं दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। यहाँ से हवा के कारण इसका धुआं नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इसका धुआं अब दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। ये दो प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं, इस दो प्रकार की लैंग्वेज रहने वाली है इस टाइप में। तो चलिए एक बार इस टाइप को देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर समाप्त होने को ही है। ये टाइप लास्ट टाइप है इस चैप्टर की। फिर कल से हम अल्फाबेट प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं इस टाइप के प्रश्न कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक बार। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया। नॉर्मली एक तो होता है अगर जब हवा नहीं चल रही होती है तो जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है। और यहाँ पर इसमें हवा भी चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। मैं आपको एक बार एक करके बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी किधर से चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो एक बार रेलगाड़ी बना लेते हैं। ये रेलगाड़ी ये एक बार रफली डायग्राम बना के मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये रेलगाड़ी बन चुकी है। तो ये रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ये इसका आगे का इंजन होने वाला है। यहाँ एक मैं इसका ड्राइवर बैठा देता हूँ।
तो ये रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो इसका जो हवा चल रही है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। जो ये हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो इसका धुआं तो नॉर्मली अपन देखे तो इसका धुआं ये इधर चल रही थी, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही थी, तो नॉर्मली तो इसका धुआं पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में जाएगा, तो इसका धुआं पूर्व दिशा में जाएगा। लेकिन इस हवा चलने के कारण इसका धुआं यहाँ से नीचे की साइड डाइवर्ट हो जाएगा और इसका धुआं ये दक्षिण दिशा हो जाती है और ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो ये इसका धुआं दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। इसका धुआं ऐसे आएगा। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यदि अगर पूर्व से पश्चिम की ओर कोई ट्रेन जा रही है तो नॉर्मली तो उसका धुआं इसके विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन जब हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो इसका धुआं दक्षिण पूर्व दिशा में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसका आंसर रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है दक्षिण पूर्व। ये तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार रहने वाला है कि ये एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ये इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है कि रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो अब रेलगाड़ी का अगर हम देखें तो ये कोई रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ये कोई रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ये कोई रेलगाड़ी है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ये क्या बोल रहा है? तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी पूर्व दिशा, ये हो जाएगी उत्तर दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो ये क्या बोल रहा है? तथा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो ये हवा ऐसे चल रही है पूर्व से, ये हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो ये हवा ऐसे चलेगी पश्चिम से पूर्व की ओर, इस साइड चलेगी। अब तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? यदि अगर ट्रेन चलती है तो इसका धुआं इसके विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन कोई ट्रेन खड़ी है तो इसका धुआं यहाँ से निकलेगा और इस हवा के साथ साथ ही इस पूर्व दिशा में इसका धुआं जाएगा। यदि ट्रेन चलती तो इसका धुआं अलग दिशा में जाता, लेकिन ट्रेन अभी एक जगह स्थिर खड़ी हुई है, तो इसलिए ट्रेन का धुआं इस हवा के साथ साथ ही पश्चिम से पूर्व दिशा में जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और पूर्व दिशा में इसका धुआं जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन अभी खड़ी हुई है, तो इसका धुआं ऐसे पीछे की साइड आएगा, लेकिन हवा पूरी चल रही है, तो ये हवा के साथ साथ इसका धुआं पूर्व दिशा की ओर आएगा। तो पूर्व दिशा इसका आंसर रहने वाला है। एक इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। एक तो बनता है यदि ट्रेन चल रही है, यानी किसी भी दिशा में चल रही है, उत्तर से पश्चिम की ओर चल रही है या उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाता है? हवा उधर से चल रही है। लेकिन एक इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है यदि कोई रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। एक तो बनता है रेलगाड़ी चलने वाला, एक बनता है रेलगाड़ी एक जगह खड़ी हुई है और तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलेगी, तो इसका धुआं हवा के साथ साथ ही पूर्व दिशा में जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसका। तो साथियों ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए एक बार किस प्रकार रहने वाला है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ये इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। तो अभी तक तो आपने देखा था कि रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, अब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, तो इसका ध्यान रखना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये इधर चलेगी,
ये एक ट्रेन बना रहा हूं, ये कोई ट्रेन है, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो ये पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जा रही है। एक बार यहाँ दिशा और लिख लेते हैं। ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी पश्चिम। इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो हवा ऐसे चल रही है, यहाँ पर हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। अब तक तो आपने रेलगाड़ी, ट्रेन वगैरह और कुछ देखी होगी पहले वाले प्रश्नों में। यह एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसका धुआं अपने को लगाना है, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। ये प्रश्न में पागल बनाने को एग्जामिनर दे देता है कि किस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व, उत्तर और किसी भी दिशा में नहीं। तो यदि ये ध्यान रखना है आपको नोट में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती है। ये चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन आ जाए, चाहे बुलेट ट्रेन आ जाए, चाहे मेट्रो ट्रेन आ जाए, वो कभी भी धुआं नहीं छोड़ती है। वो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो अपने को लगाना है इनकी धुआं नहीं निकलती, तो इनका धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। ये एक और अलग तरीके का प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये आपका आज डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी 5 टाइप रहने वाली थी, तो मैंने आपको 5 टाइप करा दिए। अब उम्मीद करता हूं अगर डायरेक्शन टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूरा 100% क्वेश्चन लगा के आओगे। किसी भी टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए किसी भी प्रकार का, तो आप 100% उसका आंसर जरूर करके आएंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और चलिए अब आज की क्लास को एंड करते हैं और कल से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अल्फाबेट प्रॉब्लम। तो आप कल की क्लास में भी जरूर जुड़िएगा, कल की क्लास और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए अब क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद साथियों।